दान से अर्थ है जो है जिसके पास दे बांटे, रोके नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान दे, शक्ति है तो शक्ति दे, गीत है तो गीत बांटे, क्योंकि बांटने से ही आत्मा उपलब्ध होती। जो जितना रोकता है उतना ही रुक जाता है। रोकने में रुक जाना है, देने में फैलाव है। जो जितना बांटता है उतना फैलता चला जाता है। जो जितना बांटता है उतना बड़ा हो जाता है। जो सब बांट देता है, जो भीतर शून्य हो जाता है, वही परमात्मा के निवास के योग्य हो जाता है। तो दान की परिसीमा है शून्यता। मेरा कुछ भी ना बचे, मैं भी ना बचूं मेरा। जिससे पाया है सब उसी स्रोत को वापस लौट जाए। जैसे गंगा अपने को पूरा सागर में उंडेल देती, उसी से पाया उसी को लौटा दिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है, वह किसी का भी नहीं है, तो परमात्मा का है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण लोभ है। लोभ पाप है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण नहीं, दान है। दान पुण्य है। जो हो जिसके पास बांटता चले, लुटाता चले। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो देगा उसे और मिलेगा, जो बांटेगा वो और पाने का हकदार हो जाता है। जो रोक लेता सड़ जाता है। जैसे कोई कुएं से पानी ना भरे, इस डर से कि कहीं पानी खर्च ना हो जाए, कुएं को बंद करके ताला लगा के रखते कि कहीं पानी मेरा चुक ना जाए। कभी ग्रीष्म आए, अड़चन हो, अकाल पड़े तो मेरा पानी चुक ना जाए। रोक के रखूं, संभाल के रखूं, तिजोरी में रख ले कुएं को, उसका कुआं सड़ जाएगा। उसमें जीवन की धार नहीं बहेगी, उसका पानी गंदा होता रहेगा। धीरे धीरे उसका पानी विषाक्त हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रह जाएगा। कुएं का जल निर्मल होता, ताजा होता, क्योंकि रोज रोज पानी भरा जाता। कुआं रोज रोज लुटाता, और जब कुआं लुटाता है तो नए झरने उसे भरते चले जाते। तो कुआं जवान रहता है, बूढ़ा नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, गंदा नहीं होता। नदी बहती रहती है तो स्वच्छ उज्जवल रहती। जहां नदी अटकी वहीं सड़ांध है। जीवन की नदी के संबंध में भी यही सत्य है। दान धर्म का मूल है। और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, अक्सर तुमने सोच लिया है कि दान यानी धन का दान, क्योंकि हम धन के ऐसे दीवाने हैं कि हम संसार के संबंध में सोचते तो धन के संबंध में सोचते, और धर्म के संबंध में सोचते तो भी धन के संबंध में सोचते। हमारा धन पर ऐसा रुग्ण मोह है। तो जब कोई कहता है दान, तो तत्क्षण तुम्हें ख्याल आता है मेरे पास क्या है। शायद यह भी ख्याल आता हो कि ठीक है, दान होना चाहिए, कोई मुझे दे। मैंने सुना है एक धनपति गांव में कभी किसी को कुछ ना दिया था, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि वो सबसे बड़ा धनपति था। शायद आज नहीं दिया, कल दे, परसों दे। गांव में कोई गरीबों के लिए भोज का आयोजन हो रहा था। लोगों ने सोचा इसमें तो दे देगा। अकाल पड़ा था तो लोग गए। उस धनपति ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि दान की बड़ी महिमा है।
दान से ही व्यक्ति स्वर्ग जाते, दान सीढ़ी है। उसे उन्होंने प्रसन्न देखा, खुला देखा, तो और दान की प्रशंसा की आशा बंधी कि शायद आज कुछ देगा। लेकिन आशा जल्दी ही निराशा में परिणत हो गई। उस आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक, उस धनपति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते। कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने कहा कहां साथ चलते, कुछ दान दें। उसने कहा नहीं, मैं भी साथ चलता हूं ताकि लोगों को दान देने के लिए समझाएंगे। जब दान की इतनी महिमा है तो मैं यहां बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ और लोगों को समझाऊंगा कि दान दो। दान देने की बात जो करते हैं, हो सकता है वे भी सिर्फ दान से बचने के लिए दान देने की बात कर रहे हो। ये धनपति जाने को राजी है, दान के प्रचार के लिए राजी है। ये कहता जब ऐसी महत्वपूर्ण बात है तो मैं भी प्रचार करूंगा, लेकिन देने का भाव नहीं उठता। देने की हमारे भीतर भावना ही पैदा नहीं होती। हमने जन्मों जन्मों से नहीं दिया है, हमने कुछ भी नहीं दिया, हम सदा भिखमंगे, हम सदा मांग रहे हैं। जब लोग कहते हैं प्रेम, तब भी वे प्रेम मांगते, देते नहीं। जो देता है उसे तो बहुत मिलता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे 1000 गुना मिलता है, लाख गुना मिलता है, करोड़ गुना मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कोई हमें प्रेम नहीं करता। मेरे पास लोग रोज आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, जीवन में प्रेम नहीं मिलता, कैसे प्रेम मिले। शायद ही कोई आके पूछता हो कि मैं प्रेम देना चाहता हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता। अगर तुम प्रेम देना चाहो तो लेने वाले तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि सारे लोग प्रेम के भूखे हैं, और तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, दिए बिना किसी को नहीं मिलता। लेकिन लोग मतलब भी अपने निकाल लेते। अब दान की इतनी महिमा शास्त्रों में कही है, इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित पुरोहितों ने दान का धंधा बना लिया। लोग समझाने लगे लोगों को कि दान दो। शास्त्र का उन्होंने शोषण कर लिया, शास्त्र से भी मतलब की बात निकाल ली। भिखमंगा भी रास्ते पे खड़े होकर कहता है कि दान से बड़ा धर्म नहीं, दान दो, और अगर न दो तो उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति घृणा है। भिखमंगा दान से जी रहा है, तुम्हारे साधु संत भी दान से जी रहे हैं, तुम्हारे पंडित पुरोहित भी दान से जी रहे हैं, लेकिन सब चूक गए हैं बात। दान का मतलब मांगना नहीं, दान का मतलब देना है। तुम्हारे पास जो हो, धन ना हो तो फिक्र छोड़ो, धन ही तो धन नहीं है, और भी तो धन है। प्रेम तो है। इतना निर्धन आदमी तो कोई भी नहीं कि जिसके हृदय में प्रेम ना हो, और प्रेम से बड़ा धन और क्या। तुम एक गीत गा सकते हो तो गीत ही गुनगुना दो, तुम बांसुरी बजा सकते हो तो बांसुरी ही बजा दो, तुम नाच सकते हो तो पैर में घूंघर बांध लो, नाचो। किसी के कान में तुम्हारे घूंघर की आवाज पड़ेगी, दान हुआ। तुम्हें कुछ बोध हुआ है, अपना बोध बांटो। तुम्हें कुछ समझ मिली है, अपनी समझ बांटो। तुम्हारे पास जो है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो। तुम राह पे पड़े कांटे तो बीन सकते हो, किसी के राह में पड़े कंकड़ तो हटा सकते हो, किसी के पास बैठ के हंस तो सकते हो, किसी रोते के आंसू तो पहुंच सकते हो। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया। उस आदमी ने अपनी जेब में तलाशी, लेकिन कुछ था नहीं उसके पास। उसने भिखमंगे के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा, भाई मुझे क्षमा कर, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, कल जब आऊंगा तो जरूर कुछ लेके आऊंगा। उस भिखमंगे की आंखें गीली हो गई। उसने कहा, अब लाने की कोई जरूरत नहीं, जो देना था तुमने दे दिया। तुमने मेरे हाथ में हाथ रखा, तुम पहले आदमी हो। तुमने मुझे भाई कहा, तुम मेरे पहले दाता हो। अब और कुछ की जरूरत नहीं, बस मेरे पास 2 घड़ी बैठ जाओ।
यह हाथ मेरे हाथ में रहने दो, ये पहला हाथ जो मेरे हाथ में आया। धन देने वाले तो बहुत मिले, प्रेम देने वाला कोई भी नहीं मिला। और भाई तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं। ये शब्द कितना प्यारा है, वो भिखमंगा कहने लगा। इसमें कितना मधुर रस है। तुमने मुझे सब दे दिया, कभी यहां से गुजरो तो मेरे हाथ में हाथ दे के क्षण भर बैठ जाया करे, फिर कभी मुझे भाई कह के पुकारना। तुम्हारे पास जो हो, किसी को भाई कह के तो पुकार सकते हो। इतना कृपण तो मत हो जाओ कि किसी को भाई कहना मुश्किल हो जाए। ईसाई फकीर हुआ संत फ्रांसिस, वो वृक्षों को भी कहता था भाई, मछलियों को कहता था बहन, चांतारों से दोस्ती करता था, पहाड़ों नदियों से बात करता था। और तो उसके पास कुछ भी नहीं था, फकीर था, लेकिन इतना तो कर सकता था। जितना फ्रांसिस ने दिया उतना दुनिया के करोड़ों का दान देने वालों ने भी नहीं दिया। ये सारी प्रकृति उसके दान से आह्लादित हो उठी थी। जिस वृक्ष पर फ्रांसिस ने हाथ रख के कहा होगा भाई, ऐसे ही औपचारिक नहीं, क्योंकि वृक्षों से उपचार कौन निभाता है? आदमियों में शायद तुम उपचार भी निभाते हो, किसी से मतलब हो, काम हो तो कहते हो भाई। कहते ना कि जरूरत पड़े तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है, मगर भीतर तो जानते रहता है कि है तो गधा ही, एक काम पर पिताजी कहना पड़ रहा है। जरूरत पड़ती तो राजनेता के भी पैर तुम छू लेते हो, उसको भी महात्मा कह देते हो, हालांकि तुम जानते हो गधा तो गधा है, जरूरत पड़ी तो बाप कहना पड़ रहा है। उपचार, लेकिन वृक्ष से तो कोई उपचार निभाना नहीं। चांद तारे तो कोई शिकायत करेंगे नहीं। जब फ्रांसिस ने पक्षियों को, जानवरों को, वृक्षों को भाई कह के पुकारा, ये अंतरतम से उठी आवाज, ये प्रार्थना बन गई, ये दान हो गया। तो ख्याल रहे, धर्म का सार है दान। दान अर्थात देने की क्षमता। क्या दिया इस पर जोर नहीं, दिया इस पे जोर है। और जिसने दिया उसे बहुत मिला, और जिसे बहुत मिला उसने फिर बहुत दिया, और ऐसे ये श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती, इसका फिर कोई अंत नहीं। और जिसने सब दिया उसने समग्र पा लिया। जो दे के शून्य हो गया उस पर सारा अस्तित्व बरस उठता है। परमात्मा उसे अपना घर बना लेता है। दान का अर्थ है देने की क्षमता, बांटने की कला। ख्याल रखना, दान भी बेहुदा हो सकता है अगर कला ना हो। तुम इस ढंग से दे सकते हो कि जिसको तुम दो उसको पीड़ा दे जाओ। तुमने अगर 2 पैसे भिखमंगे की तरफ फेंक दिए तो तुमने दिया कम, चोट ज्यादा पहुंचाई। तुम 2 पैसे देके अपनी अमीरी दिखाए। तुमने 2 पैसे क्या दिए, तुमने उस गरीब की छाती में छुरा भोंक दिया। तुमने इतनी अकड़ से दिए कि तुम्हारा दान जहर हो गया। अच्छा होता तुमने ना दिया होता, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले गए होते, अच्छा होता कि तुमने सुनी ही ना होती भिखमंगे की आवाज। लेकिन ये देना ना हुआ। अक्सर तुमने दिया है क्रोध में, अक्सर तुमने दिया है सिर्फ बचाव के लिए। भीड़ भाड़ है, बाजार है, 4 लोग क्या कहेंगे कि भिखमंगा हाथ जोड़े खड़ा है और तुम 2 पैसे नहीं दे पाते। अक्सर तुमने भिखमंगे को दिया है, लेकिन दिया लोगों के कारण है जो देख रहे हैं बाजार में। तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी, तुमने अपने अहंकार को ही दिया, भिखमंगे को नहीं दिया। और देकर तुमने चाहा है कि वो धन्यवाद करे, देकर तुमने चाहा है कि तुम्हारी स्तुति करे। अगर तुम्हारे देने में कोई भी चाह है, धन्यवाद की भी चाह है, तो देना गलत हो गया। अच्छा होता तुम ना देते, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले जाते, अच्छा होता तुम थोड़े कठोर होते। लेकिन अगर तुमने ये चाहा कि भिखमंगा तुम्हारा अनुग्रह माने, तो चूक हो गई, तो दान का धोखा हुआ, दान नहीं हुआ। दान देने की क्षमता और बांटने की कला है।
जब कोई किसी को देता है तो बहुत ही प्रसादपूर्ण होना चाहिए देना। इतना प्रसादपूर्ण होना चाहिए कि जिसे तुमने दिया है वो आह्लादित हो, जिसे तुमने दिया है वो प्रफुल्लित हो, दीन ना हो जाए। तुम दे के किसी को दीन कर दो तो भूल हो गई। तुम्हारे देने से कोई समृद्ध हो, ऊपर उठे, तुम्हारे देने के कारण तुम्हारे समतुल हो जाए। तुम जब किसी को दो तो इस तरह देना कि जैसे उसने लेकर तुम पर अनुग्रह किया है। यह देने की कला है। तुमने अनुग्रह किया ऐसा नहीं। इसलिए इस देश में हम दान भी देते हैं और दक्षिणा भी। दक्षिणा का मतलब वही होता है। दुनिया के किसी कोने में दक्षिणा का रिवाज नहीं। दान तो सारी दुनिया में, लेकिन दक्षिणा बिल्कुल भारतीय बात है। ये दक्षिणा क्या है? तुमने किसी को कुछ दिया, ये दान हुआ। फिर इस दान को उसने स्वीकार कर लिया, इसका धन्यवाद भी दोगे या नहीं? वो दक्षिणा है। वो तुम्हारा अनुग्रह का भाव है कि मैं धन्य भागी हुआ कि आपने मैंने जो कुछ छोटा मोटा दिया, फूल तो नहीं था, फूल की पाखुरी थी, फिर भी आपने स्वीकार कर लिया, मैं धन्य भागी हूं। आप इंकार भी कर सकते थे। आप कह देते रखो अपनी फूल की पाखुरी, मुझे फूल चाहिए। तुम्हारा इंकार मुझे तोड़ जाता। तुमने मुझे तोड़ा नहीं। तुम्हारी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, तुम्हारी करुणा है। ये बड़ी अपूर्व बात है दक्षिणा। ये भारत की अपनी अनूठी खोज है और इसमें सारी कला छिपी है दान की। इसका मतलब यह हुआ कि देने वाला अनुग्रहित है लेने वाले का। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? साधारण गणित तो यही कहेगा कि जिसको मिला है वो अनुग्रहित हो। लेकिन हमने कुछ और गहरा गणित खोजा। हमने कहा जिसने दिया है वो अनुग्रहित हो। क्यों? क्योंकि जिसने दिया है उसे बहुत गुना मिलेगा। जिसने लिया है उसका तो लेना समाप्त हो गया। जिसने दिया है उसने बहुत पाने का उपाय कर लिया। जिसने लिया है उसका तो कुछ आगे का द्वार नहीं खुलता। जिसने दिया है वो बहुत पाने का मालिक हो गया, हकदार हो गया। तो धन्यवाद कौन करे? धन्यवाद वही करे जिसने दिया है। अगर ये गरीब इंकार कर देता तो ये द्वार स्वर्ग के बंद हो जाते। इस गरीब ने तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। तुम इसे धन्यवाद दो। ये देने की कला है। तो दान है देने की क्षमता, देने की कला और देने का आनंद। देते समय तुम आनंदित होने चाहिए। कभी क्रोध से मत देना, कभी भय से मत देना, कभी लोभ से मत देना, कभी प्रतिष्ठा के मोह में मत देना। ये सब गलत देने, ये सब विषाक्त थे। जब दो तो आनंद भाव से देना। देना इसलिए कि मेरे पास इतना है कि मैं करूं भी क्या, मैं ना दूं तो क्या करूं। देने का सहज आनंद ही कारण हो बस। तुमने जीसस की कहानी सुनी। एक अमीर बागवान ने कुछ मजदूर सुबह काम पर बुलाए। अंगूर पक गए थे और तोड़ने थे। फिर कुछ मजदूर दोपहर बुलाए क्योंकि अंगूर शाम तक टूट ना पाएंगे। फिर कुछ मजदूर सांझ को भी बुलाए। जब सूरज ढल रहा था तब भी कुछ लोग आए। फिर तो सूरज ढल गया, सबको मजदूरी बांटी, सबको बराबर मजदूरी बांट दी। जीसस ये कहानी बहुत बार कहते थे। स्वभावतः सुबह से जो दिन भर काम किए थे, भर दोपहरी जो जुते रहे थे, धूप में पसीना पसीना हुए थे, सूरज उगते आए थे, अब सूरज डूबते जा रहे थे, न भोजन करने गए थे, न एक क्षण को हटे थे काम से, उनको भी उतना ही दिया। तो वो जरा नाराज हुए। उन्होंने कहा यह अन्याय है। और जो लोग दोपहर आए उनको भी उतना, उनको आधा मिलना चाहिए। और जो अभी अभी आए हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं कुछ, उनको भी इतना, इनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। वो अमीर हंसने लगा और उसने कहा मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुमने जितना काम किया उतने के दाम तुम्हें मिले या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमें उतने के दाम मिले, थोड़े ज्यादा भी मिले। वो सवाल नहीं है। लेकिन जो दोपहर को आए थे इनको और जो सांझ को आए इनको, उस अमीर ने कहा धन मेरा है,
और मेरे पास बहुत है। अगर मैं बांटना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है? मैं अगर नदी में फेंकना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है? ये मैं मेरे पास अधिक है इसलिए दे रहा हूं। इन्होंने काम नहीं किया, मेरे पास भी आंख है। कोई दोपहर आया, कोई सांझ आया, काम क्या करेंगे ये सांझ को आए हुए लोग? लेकिन मेरे पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए दे रहा हूं। ये आनंद के भाव से देना है। जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो उसी को देने में मजा हो सकता है। जिस संबंध में तुम अभी खुद ही कंजूस हो, खुद ही पकड़े बैठे हो, जो अभी तुम्हें लगता है कम है, वो तुम कैसे दोगे? दोगे भी तो किसी और कारण दोगे, उसमें हेतु आ जाएगा। और जहां हेतु आया, मोटिव आया, वहां दान मर गया। दान की आत्मा है अहेतुकी भाव, कि बिना किसी कारण के दे रहे हैं, देने के शुद्ध आनंद से दे रहे हैं। ऐसा जो देना सीख लेता है वो सम्राट हो जाता है। सम्राट कितना तुम्हारे पास है इससे नहीं होता कोई। सम्राट तुम देने में कितने समर्थ हो इससे होता है कोई। मांगने वाला भिखमंगा रह जाता है। और ध्यान रखना, धनी से धनी आदमी भी मांग रहा है, गरीब भी मांग रहा है, ऐसा नहीं, धनी भी मांग रहा है। अमीर से अमीर, अरबपति भी मांग रहा है, कहता और मिल जाए और मिल जाए। इसलिए इस दुनिया में भिखमंगे ही भिखमंगे। गरीब भिखमंगे हैं, अमीर भिखमंगे, मगर सब भिखमंगे। यहां कभी कभी कोई सम्राट होता है। सम्राट वही होता है जो मांग नहीं रहा है, जिसने बांटना शुरू कर दिया है। बांटने से साम्राज्य का विस्तार है। ऐसा अहेतुक दान तभी संभव है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की थोड़ी सुवास हो। इसलिए मैंने कहा धर्म का सार है दान और दान का मूल है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है मैं अलग नहीं, मैं भिन्न नहीं, पृथक नहीं, मैं सबसे जुड़ा हूं। तो अगर कहीं कोई पीड़ा में है तो मैं दौड़ता हूं क्योंकि मैं ही पीड़ा में हूं। अगर वृक्ष सूख रहा है जल के बिना और मैं जल देता हूं तो इसलिए कि वृक्ष में मैं ही सूख रहा हूं। अगर कोई रो रहा है और मैं आंसू पोंछता हूं तो सिर्फ इसलिए कि वे आंसू मेरे ही आंसू हैं, वे आंखें मेरी ही आंखें। इस भाव का नाम प्रेम है। प्रेम का अर्थ है मैं अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, अभिन्न हूं, एक हूं। प्रेम का अर्थ है अद्वैत की प्रतीति। हम अलग हो भी कहां सकते हैं। प्रतिपल श्वास चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए तो ही जी सकते हैं। और यह सब मिलता है हमें बाहर से, अस्तित्व से। वृक्षों में फल लग रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं कि तुम उन्हें पचाओगे, तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बनेगी। नदियों में जलधार बह रही है कि तुम्हारे वृक्षों में पानी जाएगा, फल पकेंगे। और नदियों में जलधार तुम्हारे घर तक आ रही कि तुम्हारी प्यास होगी और प्यास के लिए पानी की जरूरत होगी। और आकाश में बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा हो रही तुम्हारे लिए। और सुबह सूरज निकला है तुम्हारे लिए। और रात चांद तारों से भर जाता है आकाश तुम्हारे लिए कि तुम अब विश्राम में चले जाओ। जरा गौर से देखो, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए नहीं हो। ये अप्रेम, ये धोखा हुआ, ये बेईमानी है। ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है और तुम इसके लिए बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ता है ये सारा अस्तित्व मेरे लिए, उस दिन तुम पूरे भाव से कहते हो मैं भी इस सारे के लिए। तब प्रेम, और प्रेम मूल है दान का। धर्म का सार है दान, दान का मूल है प्रेम, और प्रेम का अर्थ है निरअहंकारिता। ये धर्म का, दान का शास्त्र हुआ। निरअहंकारिता पर ही दान खड़ा होगा। अगर देने में जरा भी अहंकार है तो चूक गए, फिर प्रेम नहीं है। आज के सूत्र दान पर है।
इन्हें ठीक से समझना। इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें, उन परिस्थितियों को समझ लें जिनमें ये सूत्र बुद्ध ने कहे थे। पहला दृश्य, श्रावस्ती के एक अपुत्रक श्रेष्ठी के मर जाने के बाद कौशल नरेश ने 7 दिन तक उसके धन को गाड़ियों में ढुलवाकर राजमहल में मंगवाया। इन 7 दिनों तक धन ढुलवाने में वह इस तरह उलझा कि भगवान के पास एक दिन भी न जा सका। वैसे साधारणता वह नियम से प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए आता था। जिस दिन धन ढुलवाने का कार्य पूरा हुआ, उस दिन उसे भगवान की याद आई। सो वह भरी दोपहरी में भगवान के पास जा पहुंचा। भगवान ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा। राजा ने सब समाचार बताए और फिर पूछा, भंते, एक बात मेरे मन को मथे डालती। उस अपुत्रक सृष्टि के पास इतना धन था कि मुझे 7 दिन लग गए गाड़ियों में ढुलवाते ढुलवाते, तब बामुश्किल उसके धन को राजमहल ला पाया हूं। फिर भी वह रूखा सूखा खाता था, फटा पुराना पहनता था और टूटे हुए जराजीर्ण रथों पर चलता था। इसे सुनकर भगवान ने कहा, महाराज, वह पूर्व काल में तगर सिखी बुद्ध को दान दिया था। दान तो कुछ बड़ा नहीं दिया था, बड़े दान देने की उसकी क्षमता नहीं थी। दान तो बड़ा क्षुद्र दिया था, लेकिन क्षुद्र दान का विराट परिणाम हुआ। उस दान के फलस्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति इस जीवन में मिली। दान तो उसने थोड़ा ही दिया था, पर दान देकर पीछे पछताया बहुत था कि यह भी क्या भूल कर ली, यह भी किन बातों में आ गया। उस पछतावे के कारण उसका मन अच्छा खाने पहनने में नहीं लगता था। वो पछतावा पीछा कर रहा था। उस पछतावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की उसकी क्षमता ही विलीन हो गई थी। दान देना तो दूर, अपने उपयोग के लिए भी धन को व्यय करने की उसकी क्षमता खो गई थी। उस दान को देने से 2 परिणाम हुए थे। एक परिणाम हुआ था कि दिया तो बहुत उसके उत्तर में मिला, और दे के पछताया बहुत, तो उसका जीवन अत्यंत कृपणता से भर गया। इतना कि खुद भी खा भी नहीं सकता था, कपड़े नहीं पहन सकता था, महाकंजूस हो गया पछतावे के कारण। इसने संपत्ति के लिए ही अपने भाई के मरने पर उसके इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाके मार डाला था, जिसके फलस्वरूप उसे स्वयं संतान पैदा नहीं हुई। उसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण था। इस समय मरकर वह महारौरव नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पुराना किया हुआ पुण्य समाप्त हो गया है और उसने कोई नया पुण्य किया नहीं। राजा ने भगवान की बात सुनकर, बनते, उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी न दान दिया, न धर्म श्रवण किया, न अपनी संपत्ति का कोई सदुपयोग किया, कोई पुण्य ना कमाया, और सब छोड़ के अंततः मर ही गया। शास्ता हंसे और बोले, ऐसे ही महाराज, बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते, और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती। तब उन्होंने यह गाथा कही, हनंति भोगा दुम्मेधम नो चे पारग वेसिनो, भोग लणहाय दुम्मेधो हंति अन्य व अत्तनम। संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट कर डालते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है। सूत्र के पहले इस घटना को ठीक ठीक विश्लिष्ट करके समझ लें।
पहली तो बात, श्रावस्ती के एक अपुत्रक सृष्टि के मर जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है, जिनके पास धन है उनको पुत्र नहीं होते, जिनके पास धन है उनको संतान नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि धनी आदमियों को गोद लेने पड़ते बेटे। ये सारी दुनिया में ऐसा है। गरीबों के घर खूब बेटे बेटियां पैदा हो जाते, अमीरों के घर कुछ चूक हो जाती। इस चूक के पीछे जरूर कुछ मनोविज्ञान होगा। मेरे देखे मनोविज्ञान यही है कि धनी आदमी में प्रेम नहीं होता। असल में धन को कमाने में उसको अपने प्रेम को बिल्कुल नष्ट कर देना होता है। प्रेमी धन कमा नहीं सकता, कमा भी ले तो बचा नहीं सकता। एक तो कमाना मुश्किल होगा प्रेमी को, क्योंकि उसे हजार करुणाएं आएंगी। वो किसी की छाती में छुरा नहीं भोंक सकेगा और किसी की जेब भी नहीं काट सकेगा, किसी से ज्यादा भी नहीं ले सकेगा, डांडी भी नहीं मार सकेगा, धोखा भी नहीं कर सकेगा, जालसाजी भी नहीं कर सकेगा। जिसके हृदय में प्रेम है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रोटी रोजी कमा ले, बस बहुत, उतना भी हो जाए तो बहुत। धन इकट्ठा करने के लिए तो हिंसा होनी चाहिए, धन इकट्ठा करने के लिए तो कठोरता होनी चाहिए, धन इकट्ठा करने के लिए तो छाती में हृदय नहीं पत्थर होना चाहिए, तभी धन इकट्ठा होता है। तो धन प्रेम की हत्या पर इकट्ठा होता है, और जिसके प्रेम की हत्या हो जाती वो बांझ हो जाता, वो सब अर्थों में बांझ हो जाता है। उसके जीवन में फूल लगते ही नहीं। संतति तो फूल है, जैसे वृक्ष में फूल लगते फल लगते। लेकिन अगर वृक्ष में रसधार बहनी बंद हो जाए तो फिर फूल भी नहीं लगेंगे, फल भी नहीं लगेंगे। संतति तो फल और फूल है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे प्रेम की धारा बहती रहे तो ही लग सकते हैं। इसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। जितना ज्यादा धनी उतना ही प्रेम में दीन हो जाता है। अक्सर तुम गरीबों को प्रेम से भरा हुआ पाओगे, अमीरों को प्रेम से रिक्त पाओगे। यह आकस्मिक नहीं है, बात उल्टी है। तुम सोचते हो गरीब आदमी प्रेमी है, असल बात यह है कि प्रेमी आदमी गरीब रह जाता। बात उल्टी है। तुम सोचते हो अमीरों में प्रेम क्यों नहीं, तुम समझे ही नहीं। प्रेमी होता तो वो अमीर कैसे होते। अमीर होना कठिन हो जाता। प्रेम को तो मार के चलना पड़ा, प्रेम को तो काट देना पड़ा, प्रेम को तो गड़ा देना पड़ा जमीन में। जिस दिन उन्होंने अमीर होना चाहा, जिस दिन अमीर होने की आकांक्षा जगी, उसी दिन प्रेम की हत्या हो गई। प्रेम की लाश पर ही अमीरी के महल खड़े हो सकते, नहीं तो नहीं खड़े हो सकते। प्रेम से कीमत चुकानी पड़ती है, और प्रेम तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। आत्मा की सुगंध खो जाती है और तुम्हारी देह धन से घिर जाती है। तुम्हारे पास जड़ वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं और तुम्हारा जीवन स्रोत सूखता चला जाता है। इसलिए अमीर से ज्यादा गरीब आदमी तुम न पाओगे। उसकी गरीबी भीतरी है, उसके भीतर सब सूख गया, उसके भीतर कोई रस नहीं बहता, उसका जीवन बिल्कुल मरुस्थल जैसा है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई पक्षी गीत नहीं गाते, कोई मोर नहीं नाचते, कोई बांसुरी नहीं बजती, कोई रास नहीं होता। सूख गई इस जीवन चेतना में ही संतति के फल लगने कठिन हो जाते। श्रावस्ती के एक अपुत्रक श्रेष्ठी के मर जाने के बाद, और स्वभावता कोई बेटा नहीं था उसका, और मर गया तो सारा धन राजा के घर चला जाएगा। कौशल नरेश ने 7 दिन तक उसके धन को गाड़ियों में ढुलवा कर राजमहल में मंगवाया। इन 7 दिनों तक धन ढुलवाने में वह इस तरह उलझा कि भगवान के पास एक दिन भी ना जा सका। अब ये जरा मजा देखना, यही कौशल नरेश जिज्ञासा से भरता है।
राजमहल में मंगवाया। इन 7 दिनों तक धन ढुलवाने में वह इस तरह उलझा कि भगवान के पास एक दिन भी ना जा सका। अब ये जरा मजा देखना, यही कौशल नरेश जिज्ञासा से भरता है कि ये धनी आदमी, इतना धन था, फिर भी न कभी ठीक से पहना, न कभी ठीक से खाया, न कभी ठीक रथों में चला। ये धनी आदमी, बुद्ध इसके पास ही विहार करते, कभी सत्संग को नहीं गया। इस धन में से कुछ बुद्ध के विराट काम में लगा देता, यह भी नहीं किया, और अब मर गया और अब सब यहीं पड़ा रह गया। ये दूसरे के संबंध में तो सोच रहा है, अपने संबंध में नहीं सोच रहा। ये दूसरे का धन अपने घर बुलवा रहा है 7 दिन तक, ये बुद्ध को भूल गया। ये 7 दिन इसे बुद्ध की याद ही ना आई। साफ है बात कि बुद्ध की याद भी तभी आती जब फुर्सत हो, जब और कोई काम ना हो। बुद्ध इसकी जीवन सूची में प्रथम नहीं है, प्रथम धन ही है। जब सब तरह राहत होती है और कोई काम नहीं होता, तब सोचता है बैठे ठाले क्या करना, चलो सत्संग कराएं। सत्संग पर इसका जीवन दांव पर नहीं लगा है। ये 7 दिन दूसरे का धन अपने घर लाने में खड़ा रहा होगा वहां, कि कहीं कोई और ना ले जाए, कहीं धन यहां वहां ना बिखर जाए, कहीं लाने वाले नौकर चाकर कुछ ना लूट लें, कहीं कुछ बैलगाड़ियां महल की तरफ ना आके किसी और तरफ ना मुड़ जाएं। ये खड़ा रहा होगा। संभावना यही है कि बैलगाड़ियों के साथ साथ धनी के घर से राजमहल आया होगा। भूल ही गया बुद्ध को। और ध्यान रखना, अगर बुद्ध प्रथम नहीं है तुम्हारी जीवन सूची में तो है ही नहीं। अगर धर्म प्रथम नहीं है तुम्हारी जीवन सूची में तो है ही नहीं। परमात्मा को तो सभी ने जीवन सूची के अंत में रख दिया है। लोग कहते हैं धन कमा लें पहले, पद कमा लें पहले, बेटे की शादी कर लें, बच्चे बड़े हो जाएं, घर सब संभल जाए, फिर प्रभु भजन में लगेंगे। अंतिम, और ना कभी घर संभलता पूरा, क्योंकि एक समस्या से दूसरी उठती चली जाती। बच्चों का विवाह हो जाता तो उनके बच्चे खड़े हो जाते, अब इन बच्चों का विवाह करना है, अब इनकी चिंता पकड़ने लगती। यहां उलझने कभी समाप्त थोड़ी होती। जिंदगी में कभी ऐसा थोड़ी होता जैसा फिल्मों में होता दी एंड। यहां कभी ऐसा होते नहीं कि खत्म हो गई कहानी, इतिश्री। नहीं, यहां तो जिंदगी चलती चले, तुम खत्म हो जाओगे, जिंदगी चलती चली जाती। तुम कई बार खत्म हो गए और जिंदगी चलती रही। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं और जिंदगी बहती रहती। इसलिए तुम ये मत सोचना कि जिंदगी की धारा जब रुक जाएगी, सब चिंताओं से मुक्त हुए, सब समस्याएं हल हो गई, सब हिसाब किताब पूरा हो गया, फिर बैठ के हरि भजन करेंगे। फिर तुम ना करोगे, तुम्हारी लाश चलेगी, दूसरे लोग हरि भजन करेंगे, राम नाम सत्य। दूसरे लोग हरि भजन करेंगे, वो भी तुम्हारे लिए कि बेचारा खुद तो नहीं कर पाया, अब इसको मरघट पहुंचाते तक तो कर दो। हालांकि अब लाश ही पड़ी, वहां कोई सुनने वाला भी नहीं। तुम तो गंगा नहीं जा पाते, जब मर रहे होगे तो दूसरे बोतलों में बंद गंगा जल तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। तुम गटक भी ना पाओगे, आधा तो बाहर ही बह जाएगा। अब तो गटकने की भी क्षमता नहीं रहेगी। तुम मर रहे हो, तुम्हारा होश खो रहा है, और लोग तुम्हारे कान में भगवान का नाम लेंगे या नमोकार मंत्र पढ़ेंगे या भक्तामर स्तोत्र या गीता पाठ या वेद की ऋचाएं। वो मर रहा है आदमी, उसे अब कब कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जिंदगी भर ये सोचता था कि कभी सब निश्चिंत हो जाऊंगा तो बैठ के प्रभु का स्मरण कर लूंगा, मगर ये हो नहीं पाता। प्रभु स्मरण करना हो तो अभी या कभी नहीं। यही क्षण, एक क्षण के लिए भी टालना मत
क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं, कौन जाने दूसरे क्षण मौत आती हो, राम नाम सत्य हो जाए। तो इसके पहले तुम राम नाम को सत्य कर लो अपने जीवन में। ये कौशल नरेश धन ढोने में भूल गया बुद्ध को। हालांकि ये बड़े मजे की बात है और ये सबके जीवन में होता है। दूसरे के आंख में तो अगर जरा सा कूड़ा करकट पड़ा हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़, और अपनी आंख में पहाड़ भी पड़ा हो तो कूड़ा करकट भी नहीं मालूम होता। हम दूसरे के संबंध में निर्णय लेने में बड़े कुशल हैं। हम अपने को बचाए ही चले जाते, हम कभी नहीं सोचते अपने संबंध में। धन ढोते वक्त इसने ये ना सोचा कि 7 दिन हो गए। मैं रोज सुबह जाता था बुद्ध के प्रवचन सुनने, रोज सत्संग करने, दर्शन करने, 7 दिन में फुर्सत न मिली। धन में ऐसा उलझा, और दूसरे का धन, अपना भी नहीं। और यह भी देख रहा है कि दूसरा मर गया सब छोड़ के, ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मगर वो सवाल नहीं, वो सवाल उठता ही नहीं। बुद्धिमान जिंदगी के सब सवालों को अपनी तरफ मोड़ देता है और बुद्धू सदा दूसरों की तरफ मोड़े रखता है। यह आदमी अगर थोड़ा बुद्धिमान होता तो बजाय बैलगाड़ियों को राजमहल ले जाने के बैलगाड़ियों को वहीं छोड़ता, राजमहल छोड़ता, जाके बुद्ध से कहता कि आ गया शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि, अब कहीं ना जाऊंगा। देख लिया एक आदमी इतना धन छोड़ के मर गया, किसी काम नहीं पड़ा, और जब मर गया तो एक कौड़ी साथ ना ले जा सका, मैं क्या ले जाऊंगा, मेरी भी मौत करीब आती। उस अपुत्रक श्रेष्ठी की मृत्यु में अपनी मौत दिख गई होती, उस अपुत्रक श्रेष्ठी की व्यर्थ जीवन धारा में अपने जीवन की व्यर्थता दिख गई होती, क्रांति घट जाती। लेकिन 7 दिन तो याद भी ना आई बुद्ध की। हां, कई बार ये सवाल उठा कि ये भी कैसा आदमी था, सब पड़ा रह गया आंखें, अरे भोग लेता, कुछ उपयोग कर लेता, अब सब दूसरे ले जा रहे हैं। और इस कौशल नरेश को ख्याल ही नहीं कि ऐसे तुम मरोगे और इसी तरह दूसरे ले जाएंगे। कोई इकट्ठा करता है, कोई ले जाता, जो ले जाता है वो भी इकट्ठा कर रहा है, वो भी मरेगा, फिर कोई ले जाएगा। धन यहीं का यहीं पड़ा रहता, हम आते और चले जाते। न कोई धन लेके आता, न कोई लेके जाता। जिसको ये दिखाई पड़ जाता है उसके जीवन में बड़े अर्थ, बड़ी भावभंगिमाओं में रूपांतरण हो जाते, नए अर्थ आ जाते। तब दान की संभावना है। जो है ही नहीं मेरा, उसको पकड़ना क्या? जिसको मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, उसको फिर मौज से ही क्यों ना दे देना, मजे से क्यों ना दे देना। जो दूसरे के हाथ लगने ही वाला है, उसे अपने ही हाथ से देने का मौका क्यों चूक जाना, और फिर पता नहीं किसके हाथ लगेगा। अब सोचना, ये श्रेष्ठी मरा, ये चाहता तो बुद्ध को भी दे सकता था, लेकिन अब राजा के हाथ लगा। शायद इसी राजा से चुराया होगा, टैक्स में इत्यादि में, इसी राजा से बचाया होगा, उसी के हाथ लग गया। ये दान भी हो सकता था। उस गांव में गरीब भी थे बहुत, उनको दे गया होता। उस गांव में बीमार भी थे बहुत, उनकी औषधि का इंतजाम कर गया होता। लेकिन कुछ भी ना कर पाया। अपने लिए ही नहीं कर पाया तो दूसरे के लिए क्या करेगा। इसलिए तुमसे एक बात और इस संदर्भ में कह दूं, जब मैं कहता हूं प्रेम करो, तो कभी भूल के ये मत समझना कि मैं कहता हूं अपने से प्रेम नहीं करो। जो अपने से करता है प्रेम, वही दूसरे से कर सकता है। ये श्रेष्ठी खुद ही ठीक से खाया पिया नहीं, इसको गरीब को भूखा मरते देख के दया नहीं आ सकती। कैसे आएगी? ये खुद ही गरीब की तरह रह रहा है, ये कहेगा इसमें क्या खास बात है, हम भी ऐसे रूखा सूखा खाते। तो धन का क्या करोगे? धन हमारे पास है, फिर भी हम रूखा सूखा खाते, और तुम भी रूखा सूखा खाते हो। धन तुम्हारे पास नहीं, धन की जरूरत क्या है? हम भी देखो इस तरह के फटे पुराने कपड़े पहनते, तुम पहनो तो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी करती कि तुम बड़े शहीद हो गए। हमारी बैलगाड़ी देखो, ये भी टूटी फूटी, तुम्हारी भी टूटी फूटी, हम तुम ही जैसे। धन के होने ना होने से क्या जरूरत है? जो आदमी स्वयं ठीक से नहीं खाया, वो किसी की भूख नहीं समझ सकेगा।
आमतौर से तुम उल्टा तर्क सोचते हो। तुम आमतौर से सोचते हो जिस आदमी ने दुख देखा वो दूसरे के दुख समझ सकेगा। गलत बात है, क्योंकि जिसने खुद दुख देखा वो दुख के कारण जड़ हो जाता, वो दूसरे का दुख नहीं देख पाता। जिसने सुख देखा वो दूसरे का दुख देख पाता है। सुख के कारण तुलना पैदा होती। गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के प्रति कोई दया नहीं कर पाता। तुमने किसी भिखमंगे को किसी भिखमंगे के प्रति दया करते कभी देखा? भिखमंगा छीन लेगा दूसरे भिखमंगे से। भिखमंगों के भी अपने दादा होते, उनके भी गुरु होते। भिखमंगा छीन लेगा दूसरे भिखमंगे से, लेकिन भिखमंगों ने कभी दान नहीं दिया है। अगर गरीबी और दुख का अनुभव दया लाता होता तो भिखमंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु होते, वो सबसे ज्यादा कठोर है। मेरी समझ और है, जिन्होंने जाना उनकी भी समझ और है। उनकी समझ यह है कि तुम जितने सुख में जियोगे उतना ही तुम अनुभव कर पाओगे कि लोग कितने दुखी। इसलिए मैं सुख का विरोधी नहीं हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सब बांट के और दुखी हो जाओ। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके फकीर हो जाओ। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम दीनहीन होकर भटकने लगो। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि तुम अपने को प्रेम करो। अपने को प्रेम किया, उसी प्रेम से तुम दूसरे को प्रेम करने में धीरे धीरे सफल हो पाओगे। जिसने अपने को प्रेम नहीं किया उसने कभी किसी को प्रेम नहीं किया। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा जो कहते हैं वह मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे तथाकथित महात्मा ये कहते हैं अपने प्रति कठोर रहो और दूसरे के प्रति दयावान। महात्मा गांधी का एक सूत्र यह भी था, अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति दयावान। लेकिन जो अपने प्रति कठोर है वो कभी दूसरे के प्रति दयावान नहीं हो सकता। जो अपना ना हुआ वो किसका हो सकेगा? जो अपने प्रति कठोर है वो दूसरे के प्रति भी भयंकर रूप से कठोर होगा। उदाहरण के लिए गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। वो व्रत था, ब्रह्मचर्य नहीं था। जबरदस्ती थी, थोप दिया अपने ऊपर। जिस दिन उन्होंने ब्रह्मचर्य अपने ऊपर थोपा और कठोर हो गए, उसी दिन से वो दूसरों के प्रति दयाहीन हो गए। वो अपने बेटों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बेटे किसी के प्रेम में पड़े। वो बिल्कुल जासूसी रखते थे अपने आश्रम में कि कोई किसी के प्रेम में ना पड़ जाए। वो जो भी प्रेम में पड़ जाए उसको क्षमा नहीं कर पाते थे। जिसने अपने जीवन को जबरदस्ती ब्रह्मचर्य में बांध लिया, अब वो दूसरों के साथ भी वही जबरदस्ती करेगा। गांधी के सेक्रेटरी किसी के प्रेम में पड़ गए तो सेक्रेटरी को निकाल के आश्रम से बाहर कर दिया। अगर कोई दो व्यक्ति गांधी के आश्रम में प्रेम में पड़ जाते और विवाह करना चाहते तो गांधी सब तरह की बाधा डालते थे। पहली तो बाधा ये डालते थे, वो कहते थे कि 2 साल ब्रह्मचर्य से रहो और एक दूसरे को देखो भी मत, चिट्ठी पत्री भी मत लिखो। फिर उसके बाद भी अगर प्रेम बचेगा तो सोचेंगे। असहाय कमजोर आदमी से किस तरह की अपेक्षाएं। और 2 साल में यह आदमी सब तरह से अपने को दबाएगा, रोकेगा, कठोर हो जाएगा। शायद इसके भीतर जो प्रेम का अंकुर निकला था, ताजा कोमल, वो मर ही जाएगा। 2 साल बाद ये भी सोचेगा कि कहां झंझट में पड़ना, अब तो अंकुर भी मर चुका, अब महात्मा ही क्यों ना बन जाओ। गांधी स्वयं के भोजन के प्रति अति कठोर थे, इसलिए दूसरों के भोजन के प्रति भी अति कठोर थे। अपने प्रति कठोर थे तो दूसरे के प्रति कठोर थे। तुम्हारे महात्मा इसलिए तो तुम्हारे प्रति बहुत कठोर हैं क्योंकि अपने प्रति बहुत कठोर हैं। तुम्हारे महात्मा अगर तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं कि तुम पापी हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो देखते हैं हम उपवास कर रहे हैं, तुम मजे से भोजन कर रहे हैं, हम शरीर सुखा रहे हैं और तुम्हारा शरीर भरा पूरा, और हम नंगे बैठे और तुम सुंदर कपड़े पहने बैठे हो, और हमारे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास सब है, तुम महापापी हो। इसलिए तुम्हारे महात्माओं की अंगुली तुम्हें महापापी सिद्ध करती रहती, और तुम्हारे महात्मा बैठे बैठे मजा किस बात का लेते? एक ही बात का कि सब सड़ेंगे नरक में, सिवाय उनके
और सब नरक जा रहे हैं। इससे राहत मिलती मन को बड़ी कि ठीक है, आज भोग लो, कल तो नरक में सड़ोगे, तब याद आएगी कि महात्मा ने कितना चेताया था, फिर भी नहीं चेते। हम ऊपर बैठेंगे स्वर्ग में, तुम नरक में सड़ोगे, तब तुम जानोगे असली बात, तब राज तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जो आदमी दूसरों को नरक में सड़ा रहा है, ये उनके पहले नरक पहुंच जाएगा। तुमको महात्मा जी तुम्हारे अगुआ की तरह मिलेंगे, मार्गदर्शन करते हुए मिलेंगे नरक के रास्ते पर। यहां भी तुम्हारे अगुआ हैं, वहां भी तुम्हारे अगुआ होंगे, भेद नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो आदमी कठोर है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। जो आदमी कठोर है वो सुख की उमंग से ही नहीं भर सकता, और जो आदमी अपने प्रति कठोर है वो सबके प्रति कठोर हो जाता। तुम देखते हो अडोल्फ हिटलर में और महात्मा गांधी में बहुत फर्क नहीं। अडोल्फ हिटलर भी अपने प्रति उतना ही कठोर था जितना महात्मा गांधी। हिंदुस्तान में होता तो हम कहते महात्मा हिटलर। शाकाहारी था, कभी मांसाहार नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, याद रखना, बिल्कुल हिंदू था। सूरज उगाए कभी नहीं सोया, उसके बाद सूरज उगने के पहले उठाता था। न चाय पीता था, न सिगरेट पीता था, न शराब पीता था। और महात्मा में क्या गुण होने चाहिए? मगर ये दुष्ट आदमी सारी दुनिया को भयंकर विनाश में ले गया। इसकी कठोरता, ये अपने पर कठोर था, इसने पूरी जर्मन जाति को सेना स्थल में बदल दिया। इसने प्रत्येक जर्मन को कठोर बना दिया। ये कठोर बनने की तरकीबें, मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ये 2-4 सिगरेट पी लेता तो कुछ हर्जा नहीं था, लाभ ही होता दुनिया को। ये अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता और थोड़ी मूढ़ताएं कर लेता तो लाभ ही होता दुनिया को। एक आध दो बच्चे इसको पैदा हो जाते और ये ब्रह्मचारी ही न रहता तो शायद इसके जीवन में थोड़ी सरसता आ जाती। तो शायद दूसरों के बच्चे हैं और उन पर बम गिराना कठिन हो जाता, कि दूसरे लोग भी प्रेम करते हैं, कि उनकी भी प्रेम की आकांक्षाएं हैं, उनको मारना कठिन हो जाता। लेकिन यह कठोर महात्मा था। यह महात्मा दुनिया को महायुद्ध में ले गया। दुनिया महात्माओं से बुरी तरह पीड़ित रही है, कारण वे अपने को ही प्रेम करने में असमर्थ हैं, दूसरे को प्रेम ना कर सकेंगे। वे अपने को सताने में कुशल हैं, वे दूसरों को भी सताने के मौके खोजते रहेंगे। ये कौशल नरेश ये तो सोच रहा है कि ये आदमी नरक जाएगा, न कभी सुख से जिया, न खाया, न पिया, सब पड़ा रह गया। दान कर लेता, पुण्य कर लेता, कुछ कर लेता, लेकिन स्वयं बुद्ध को भूल गया। वह इस तरह उलझा रहा धन को ढुलवाने में कि एक भी दिन भगवान के पास ना आ सका। वैसे साधारणतः वह नियम से प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए आता था। आज कसौटी थी, धन को छोड़ के आना संभव नहीं हुआ। सब सुविधा में चल रहा था तो आने में कोई अड़चन न थी। वहां भी बैठ के झपकी लेता होगा, वहां भी बैठ के विश्राम करता होगा, वहां भी बुद्ध जो कहते होंगे सुनता नहीं होगा। सुना होता तो 7 दिन तक भूल कैसे जाता। वो सब सुना मिट्टी में गया, उस सब सुने में कुछ सार नहीं। सुना होता तो आज तो ये एक बड़ा प्रमाण मिल गया था बुद्ध जो कहते थे उसी का, कि ये सब पड़ा रह जाएगा, ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। आज तो प्रमाण मिल जाता, आज तो देख के आंखें खुल जाती कि बुद्ध ठीक ही कहते हैं, अब और देर करनी उचित नहीं। जैसे ये सृष्टि मर गया ऐसे कल मैं मर जाऊंगा, उसके पहले कुछ कर लूं, कुछ खोज लूं, कुछ सत्य से नाता जोड़ लूं, बुद्ध के चरण पकड़ लूं, बुद्ध जो कहते हैं उसे गुन लूं, उसे जीवन में उतार लूं।
लेकिन जिस दिन धन ढुलवाने का काम पूरा हुआ उसे उस दिन फिर भगवान की याद आई। अब फिर खाली था, फिर फुर्सत थी। तो भगवान यानी एक तरह का मनोरंजन, काम वाम अब नहीं है कुछ, अब चलो वहां हो आए, इस संसार को तो संभाल ही लें, उस संसार को भी संभाले रहें। और जब भी दोनों में संघर्ष हो तो इसको पहले संभालना है, उसको बात दे देनी है। सो वह भरी दोपहरी में भगवान के पास जा पहुंचा। शायद थोड़ा भीतर अपराध भाव भी हुआ होगा कि 7 दिन से नहीं गया हूं, भगवान पूछेंगे कहां रहे। शायद भीतर कुछ कलुष भी लगा होगा, कालीमा भी लगी होगी, ये भी मैंने क्या किया। शायद उसी अपराध के कारण दोपहर में ही पहुंच गया। जाता सुबह था, वही मिलने का समय भी था, असमय पहुंच गया, भर दोपहर। भगवान ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा। भगवान ने यह नहीं पूछा कि 7 दिन क्यों नहीं आया। नहीं, बुद्ध जैसे व्यक्ति तुम्हें पीड़ा देना ही नहीं चाहते, किसी तरह की पीड़ा नहीं देना चाहते। यह पूछना अशोभन होगा कि 7 दिन क्यों नहीं आया, यह उसके घाव को छूना होगा। अब जो हुआ हुआ। बुद्ध जैसे व्यक्ति क्षमा करना जानते, देख तो रहे हैं कि 7 दिन से नहीं आया, पता भी चल चुका होगा, खबर भी आ गई होगी कि श्रेष्ठी मर गया, उसका धन ढो रहा है कौशल नरेश। लेकिन यह नहीं पूछा कि 7 दिन क्यों नहीं आए, पूछा यही आज भर दोपहरी में कैसे चले आए। बुद्ध जैसे व्यक्ति सदा विधायक को देखते हैं, नकारात्मक को नहीं। अंधेरे को छोड़ देते हैं, रोशनी को पकड़ते हैं, क्योंकि रोशनी में ही ले जाना है, तो रोशनी को ही पकड़ना उचित है। राजा ने सब समाचार बताए और फिर पूछा, बनते उस अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, फिर भी वह रूखा सूखा खाता था, फटा पुराना पहनता था, टूटे हुए जराजीर्ण रथों पर चलता था, मामला क्या है, इसका राज क्या है। सुनकर भगवान ने कहा, महाराज वह पूर्व काल में तगर सिखी बुद्ध को दान दिया था, जिसके फलस्वरूप इतनी धन संपत्ति उसे मिली थी। दान तो बहुत छोटा था, बीज बड़ा छोटा होता जैसे, और फिर विराट वृक्ष बन जाता, ऐसा ही दान का बीज। और ध्यान रखना, ऐसा ही पाप का बीज भी है। तुम जो बोओगे वही बड़ा होता चला जाता। तो बोते समय ख्याल रखना, कहीं जहर के बीज मत बो लेना। एक बार जो तुमने बो दिया है उसकी फसल काटनी पड़ेगी, और जो बोया है वही बड़ा होकर मिलेगा। छोटा सा बीज तुम बोते हो और बड़ा वृक्ष हो जाता, जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकें छाया में, कि अनेक बैलगाड़ियां विश्राम कर सके, कि अनेक पक्षी बसेरा कर सके। बड़ा हो जाता वृक्ष, खूब फल लगते, खूब फूल लगते, एक बीज से फिर अनंत बीज लगते। इसलिए सोच समझ के बीज बोना। दान तो उसने किसी बुद्ध पुरुष को, तगर सिखी को थोड़ा सा ही दिया था, ज्यादा देने की उसकी क्षमता भी नहीं थी। देने की क्षमता होती तो फिर पछताता ही क्यों। दे गया होगा किसी संवेग के क्षण में, इस बात को ख्याल में लेना। अक्सर संवेग का क्षण होता है। किसी की वाणी सुनी, तगर सिखी को सुना होगा, उनके अपूर्व वचन भाव में आ गया होगा, संवेग में आ गया होगा, उस संवेग के क्षण में ही बोल गया होगा खड़े होके कि चलो इतना दान करता हूं। वो भावाविष्ट दशा रही होगी। जब घर लौटा होगा तब रास्ते में सोचा होगा, ये मैं क्या कर गया। मार्क ट्वेन ने लिखा है कि मैं एक चर्च में व्याख्यान सुनने गया, 10 मिनट तक सुना। ऐसा व्याख्यान मैंने कभी सुना नहीं था, बड़ा अपूर्व था। $100 मेरे खीसे में थे। मैंने सोचा कि आज $100 दान दे दूंगा। जैसे ही ये सोचा कि $100 दान दे दूंगा, मन में 1000 शंकाएं कुशंकाएं उठने लगी कि हो सकता है ये आदमी सिर्फ बोलने में कुशल हो सकता है कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत हो, भाषा का ही जाल हो, शैली का ही प्रभाव हो। नहीं, 100 ज्यादा है, 50 से काम चल जाएगा।
जब से 100 देने का विचार किया तब से सुनना तो बंद ही हो गया, क्योंकि वो भीतर विचार चलने लगा 50 से काम चल जाएगा। अब सुनने में ठीक ठीक रस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि देने का भाव पैदा हो गया था। अब तो घबराहट होने लगी थी। और 10 मिनट सुना, उसने सोचा कि नहीं, 50 के लायक ये आदमी नहीं। तुम हमेशा अपने मन का हिसाब खोज लेते हो, 25 से काम चल जाएगा। घंटे पूरे होते होते तो वो आ गया $2 पर। और उसने लिखा है कि फिर मैं निकल भागा वहां से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब दान को बटोरने वाली थाली मेरे पास आए तो मैं उसमें से कुछ निकाल लूं। जब 100 से 2 पे आ गया तो कितनी देर लगेगी निकालने में। और डर इतना लगा कि मार्क ट्वेन ने लिखा है, मैं निकल भागा इसके पहले कि थाली आए, नहीं तो उल्टे पाप हो जाए कुछ। संवेग का क्षण था। 10 मिनट के बाद अगर उसने दे दिया होता तो $100 दे दिए होते। लेकिन पछताता, फिर घर पहुंचते पहुंचते रोता कि ये भी क्या भूल कर ली, मैं भी कैसे सम्मोहन में पड़ गया। मेरा जैसा बुद्धिमान आदमी और धोखे में आ गया। ये धनपति बुद्ध को दान दिया, जिसके फलस्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति मिली। इस धन संपत्ति को जो तूने 7 दिन तक बैलगाड़ियों में ढोया है, ये उसे एक छोटे से बीज से पैदा हुई। 2 बहुत मिलता है। जो दोगे वही मिलता है, जितना दोगे उससे अनंत गुना मिलता है। और जरूरी नहीं है कि तुम जाके मंदिर में दो कि मस्जिद में दो, जहां देना हो वहां दो। पत्नी को दो, बच्चों को दो, पड़ोसियों को दो, मित्रों को दो। देने की भाव दशा रहे। दान तो उसने थोड़ा दिया था, बुद्ध ने कहा, पर दान देकर पछताया बहुत। जितना दिया था उससे अनंत गुना पछताया। ऐसे एक बीज तो अमृत का बोया और 1000 बीज उसी के आसपास जहर के बो दिए। अमृत का वृक्ष भी बड़ा हुआ, जहर के फूल भी लगे। वो जहर की बागुड़ में घिर गया अमृत का वृक्ष। जहरीले फलों ने सब तरफ से कटीली झाड़ियों की तरह अमृत के वृक्ष को घेर लिया। वे बहुत थे। उस पछतावे के कारण ही उसका मन फिर अच्छा खाने पहनने में नहीं लगता था। ये उसी जन्म से शुरू हो गया। दे आया होगा कुछ दान, अब सोचता होगा कैसे उतना दान निकाल लूं, वापस कहां से निकालूं। तो चलो थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम पहनो। इस वर्ष नहीं बनाएंगे नया कोट, सर्दियों में तो चलेगा, पुराना बिल्कुल ठीक है। और नहीं लेंगे नया रथ। अब लोग कारें लेते हैं, तब रथ लेते थे। नहीं लेंगे नया रथ, नया मॉडल नहीं लेंगे, पुराने मॉडल से 1 साल और खींच लेंगे। थोड़ा इसी में टीम टाम रंग वगैरह करवा लो। ये घोड़ा यद्यपि बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी 1-2 साल और चल जाएगा। वो जो दान कराया था उसको बचाना जरूरी, तो उसको रस चला गया खाने पहनने में। और वो जो रस गया सो गया, वो अभी तक नहीं लौटा। अनंत जन्म बीत गए होंगे इस बीच। क्योंकि तगर सिखी बुद्ध गौतम बुद्ध से कोई 5000 साल पहले। कितने जन्म इस आदमी के हो गए होंगे। लेकिन ख्याल रखना, गंगोत्री में गंगा बड़ी छोटी है, गौमुख से गिरती, फिर गंगा सागर में जाके बहुत बड़ी हो जाती, सागर हो जाती। ऐसे ही जीवन है तुम्हारा। जो किया है वो रोज बड़ा होता जाता। एक एक कृत्य सोचकर करना, एक एक कृत्य ध्यान पूर्वक करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अशुभ से बच सको तो अच्छा, शुभ कर सको तो अच्छा। और एक ही बात से तौल लेना, अहंकार और निरअहंकार। जिस बात से भी अहंकार को पुष्टि मिलती हो, समझ लेना कि कुछ गलत करने जा रहे हो। और जिस बात से भी अहंकार गलता हो, विसर्जित होता हो, समझ लेना कि पुण्य हो रहा है। क्योंकि मौलिक रूप से एक ही पाप है, अहंकार। उस पछतावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की इसकी क्षमता ही चली गई। दूसरों के लिए तो सवाल ही नहीं रहा, यह अपने लिए भी अब कठिन हो गया है इसको।
इसने संपत्ति के लिए ही अपने भाई के मरने पर उसके इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाके मार डाला कि उसकी संपत्ति भी इसे मिल जाए। इसका बेटा नहीं है कोई, ये निसंतान है। इसके पास अपना बहुत है लेकिन भाई का भी मिल जाए तो उसके बेटे को मार डाला। जो इतना कठोर हो गया कि अपने भाई के बेटे को मार सका। और किसी जरूरत नहीं थी उसको, क्योंकि इसके पास अपना खुद बहुत है, वही भी पड़ा रह जाने वाला, उसको भी कोई मालिक नहीं है। भाई के बेटे को मार के इसका प्रेम बिल्कुल सूख गया, इसीलिए यह निसंतान रह गया। इसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण है। इस समय मरकर वह महारौरव नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पुराना किया हुआ पुण्य समाप्त हो गया है और नया पुण्य उसने किया नहीं। ध्यान रखना, पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। पुण्यों की भी सीमा है। कमाते ही रहोगे तो ही साथ रहेंगे, बहती ही रहे पुण्य की धारा तो ही ठीक है, रुकी की गई। ऐसा ही समझो कि जैसे तुम आग जलाते हो, ईंधन झोंकते रहो तो आग जलती रहेगी, जलती रहेगी। ईंधन बंद हो गया, थोड़ी बहुत देर जलेगी पुराने ईंधन के कारण, फिर आखिर चुक जाएगी। हर चीज चुक जाती, पुण्य भी चुक जाते। सिर्फ एक चीज है जो नहीं चुकती, वो पुण्य और पाप के भी अतीत है, उसको साक्षी भाव कहा है। वही भर नहीं चुकता, वही भर शाश्वत है, बाकी सब चीजें क्षणभंगुर है। पुण्य भी दूर तक साथ जाता है लेकिन सदा साथ नहीं जा सकता। कमाई है एक तरह की, उसका लाभ ले लोगे समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब अवसर मिले शुभ का तो करते रहना। ऐसा मत सोचना कि बहुत कर चुके शुभ, अब क्या करना। जिस दिन तुमने ऐसा सोचा कि बहुत कर चुके शुभ, अब क्या करना, उसी दिन से शुभ मरने लगेगा, उसी दिन से तुम्हारी पूंजी चुकने लगेगी। जैसे आदमी को कमाते रहना चाहिए तो ही पूंजी आती, ऐसे ही पुण्य करते रहना चाहिए तो ही पुण्य में धारा बहती रहती, सातत्य रहता है। राजा ने भगवान की बात सुनकर बनते, उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी दान नहीं दिया, न धर्म श्रवण किया, और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़ के मर गया। वो पुराने बुद्ध से जो एक दफा भूल हो गई, उस कारण वो इन बुद्ध के पास आया भी नहीं होगा। मेरे देखने में ऐसा ही है। वो पछतावा इतना गहरा हो गया है कि एक दफा गया था, ऐसा कोई चेतन उसके मन में नहीं, लेकिन गहरे अचेतन में संस्कार है। एक दफा गया था बुद्ध के पास, तब भूल हो गई थी, दान कर बैठा था। अब ऐसी जगह फटकना भी नहीं, अब ऐसी जगह जाना भी नहीं। अब ऐसे लोगों से बचना, ये खतरनाक लोग हैं। इनके पास आदमी भावाविष्ट हो जाता है और कुछ का कुछ कर बैठता है, होश गमा बैठता है, प्रेम में पड़ जाता है, इनके साथ मदहोश हो जाता है। ऐसी जगह जाना ही नहीं। ऐसा मजबूत कर लिया होगा, ऐसी मजबूत धारा बन गई होगी। अब बुद्ध का पड़ाव पास में ही था, 2-4 घर के पास ही होगा, शायद वहीं से रोज निकलता होगा, लेकिन निकलते वक्त मुंह फेर लेता होगा या कानों में अंगुलियां डाल लेता होगा। हालांकि कानों में अंगुलियां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग वैसे ही बहरे। आंख उस तरफ कर लेता होगा, हालांकि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोग आंख के रहते भी देखते कहां हैं। जल्दी जल्दी निकल जाता होगा कि कहीं कोई जान पहचान का आदमी ना मिल जाए और कहे कि आओ आज तो सत्संग कर लो। कहीं कौशल नरेश ना मिल जाए सत्संग से आते हुए कि अरे कभी आते नहीं। कहीं के लाज संकोच में किसी की बात के प्रभाव में फंस ना जाऊं, उस रास्ते से ना निकलता होगा, दूसरे रास्तों से जाता होगा, बचता होगा। कौशल नरेश ने कहा, बनते उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए न दान दिया, न धर्म श्रवण किया, और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़कर अंततः मर ही गया ना। काम क्या आया? अब ये कौशल नरेश किससे कह रहे हैं? इनको भी ये समझ में नहीं आया कि वो संपत्ति अपनी नहीं है, जिसको घर ढोला है। अपनी ना दें, कम से कम जो अपनी नहीं है उसको तो दान कर दें।
इन्हें यह भी याद नहीं आ रहा कि 7 दिन दूसरे की संपत्ति घर ढोने में बुद्ध को भूल गए थे। वो बेचारा तो अपनी संपत्ति को बचाने में भूला था, ये तो दूसरे की संपत्ति लूटने में भूल गए थे। ये भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ बड़ा मजा है इस सत्य को ठीक से समझना। हमें दूसरों के कृत्य दिखाई पड़ते हैं, उनके मनोभाव नहीं दिखाई पड़ते। हमें अपने मनोभाव दिखाई पड़ते, अपने कृत्य नहीं दिखाई पड़ते। और यह बड़ी जटिल मनोवैज्ञानिक गुत्थी। जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो हमें उसका कृत्य दिखाई पड़ता है कि इसने चोरी की। हमें यह नहीं दिखाई पड़ता कि इसके भीतर मनोभाव क्या थे। उस चोर को स्वयं अपना चोरी का कृत्य नहीं दिखाई पड़ता, उसको अपने मनोभाव दिखाई पड़ते हैं। उसके मनोभाव समझो। इसलिए चोर कहेगा मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं पाता। तुम सभी यही कहते हो, कोई मुझे समझता नहीं। पत्नी पति को नहीं समझती, पति पत्नी को नहीं समझता, बाप बेटे को नहीं समझता, बेटा बाप को नहीं समझता, भाई भाई को नहीं समझता, कोई किसी को समझते नहीं। इस दुनिया में हर एक को एक ही शिकायत है, कोई मुझे समझता नहीं। कारण क्या होगा इस शिकायत का? ये इतनी सार्वभौम है। कारण यही है, तुम्हें अपना मनोभाव दिखाई पड़ता। जो आदमी चोरी करने गया उसके मन में भी ख्याल उठा कि चोरी करना ठीक नहीं, लेकिन और 1000 बातें उठी कि जिसकी मैं चोरी करने जा रहा हूं इसके पास जरूरत से ज्यादा पहले से, इससे लेने में हर्जा क्या। शायद मैं एक तरह का साम्यवाद फैला रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं। इसका खुद का कहां है? दूसरों से छीन के बैठा है। ये खुद चोर है, इससे ले लेने में हर्ज नहीं है। फिर मेरी देखो पत्नी बीमार है और बच्चे को दूध भी नहीं मिलता। पत्नी की बीमारी, पत्नी को बचाना है, पत्नी को दवा नहीं है, बच्चे को दूध नहीं है। ये 2 जीवन बचाने के लिए अगर थोड़ी सी चोरी की तो इसमें पाप कैसे हो सकता? 2 जीवन बचा रहा हूं। फिर भीतर वो सोचता है कि आज जरूरत है तो चोरी कर लेता हूं, जब मेरे पास होगा दान कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, गंगा स्नान कराऊंगा, मंदिर में पुण्य कर दूंगा। और अगर चोरी ठीक से हाथ लग गई तो इसमें से कुछ एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाऊंगा। गरीबों को बांट दूंगा कुछ इसमें से। उसके मनोभाव, वो अपने मनोभाव देखता है, उसके मनोभाव अच्छे अच्छे बनाता है। उन अच्छे मनोभावों की बड़ी श्रेणी में वो चोरी का छोटा सा कृत्य बिल्कुल दब जाता है। उसे इसमें कुछ खास बात नहीं दिखाई पड़ती। अपने ही मनोभावों को गूंथकर वो चोरी करने चला जाता है, जैसे कि पुण्य करने जा रहा है, जैसे कि कोई बड़ा महाकृत्य करने जा रहा है, जैसे दुनिया की सेवा करने जा रहा है। तो तुम्हें दिखाई पड़ता उसका चोरी का कृत्य, तुम कहते हो पापी, और तब वो कहेगा तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। तुम्हें कृत्य दिखता है चोरी का कृत्य, तुम कहते हो पापी, और तब वो कहेगा तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। तुम्हें कृत्य दिखता है, उसे अपने मनोभाव दिखते, और यही हालत तुम्हारी है। तुम्हें अपने कृत्य नहीं दिखते और अपने मनोभाव दिखते, इसलिए दुनिया में कोई किसी को समझता हुआ मालूम नहीं पड़ता। हिटलर ने लाखों यहूदी मार डाले, उसको यही ख्याल था कि इनको मारने से दुनिया का हित होगा। वो दुनिया के हित के लिए कर रहा था, कल्याण के लिए कर रहा था। स्टालिन ने लाखों लोग रूस में मार डाले, साम्यवाद आएगा, दुनिया में सुख आएगा। न तो हिटलर के मारने से यहूदियों को दुनिया में कोई सुख आया, और न स्टालिन के लाखों लोगों को मार डालने से दुनिया में कोई साम्यवाद आया। फिर वही माओ ने किया, फिर दुनिया में सभी यही करते। मगर करने वाला यह सोचता है कि मेरे भाव, वे भाव उसको ही दिखाई पड़ते, किसी और को दिखाई नहीं पड़ते, और बड़ी भूल चूक हो जाती। एक झूठा लतीफा, मेरे 2 सन्यासी विजयानंद और विनोद एक बस में सफर कर रहे थे, और बीच में एक बड़ी अपूर्व महिला टुनटुन बैठी थी। अब टुनटुन बीच में बैठी हो तो सीट तो उसने पूरी ले ही ली थी। वो किसी तरह अपने को संभाले थे दोनों कोनों पर,
गिरे, अब गिरे, तब गिरे, बस जरा हिलती के गिरे। फिर विनोद ने धीरे से कहा, बहन जी ट्योहनी तो न मारो, मगर उसने सुना ही नहीं। फिर विजयानंद ने भी हिम्मत बांधी और कहा, बहन जी जरा जोर से कहा, ट्योहनी तो न मारो, मगर उसने वो भी ना सुना। तब जरा विनोद को क्रोध भी आ गया। उसने कहा कि सुनती हैं कि नहीं, बहन जी ट्योहनी न मारो। तो उसने कहा, अरे हद हो गई, क्या सांस लेना भी जुर्म है? वो तो बेचारी सिर्फ सांस ले रही, लेकिन अब मोटी महिला सांस ले तो दूसरे समझ रहे हैं कि टोहनी मार रही। ऐसी भूल रोज होती। आदमी अपने भीतर अपना मनोभाव देखता है, दूसरा व्यक्ति उसके बाहर क्या कृत्य घट रहा है वह देखता है, इसलिए कोई किसी को समझ नहीं पाता। ये कौशल नरेश उसका कृत्य तो देख रहा है, उसका मनोभाव नहीं देख रहा। कैसे देखे? अपना मनोभाव देख रहा है, अपना कृत्य नहीं देख रहा। कैसे देखे? जो अपना कृत्य देखने लगे और दूसरों का मनोभाव देखने लगे, वही बुद्धत्व को उपलब्ध है। फिर उससे भूल नहीं होती, फिर किसी को समझने में उससे भूल नहीं होती। शास्ता हंसे और बोले, इसलिए बुद्ध हंसे। ये देख के कौशल नरेश की बात है कि ये दया खा रहा उस गरीब पर जो मर गया, इससे दया अपने पे नहीं आ रही। ये सोच रहा है कि उसने कैसा महापाप किया, लेकिन ये अपने बाबत जरा भी विचार नहीं कर रहा है। असल में हम दूसरों के संबंध में इसलिए विचार करते हैं ताकि अपने संबंध में विचार करने से बच जाएं। हम सोचते ही रहते दूसरों के संबंध। तुमने कभी अपने संबंध में सोचा? कभी घड़ी आधा घड़ी बैठ के तुमने कभी अपने संबंध में सोचा? जब तुम घड़ी आधा घड़ी बैठते हो शांत, तब भी तुम दूसरों के संबंध में सोचते हो, पड़ोसियों के संबंध में। अखबार में छपी खबरें, फिल्मों में देखी कहानियां, रेडियो पर सुने गीत, वही गूंजते रहते और तुम उसी विचार में तल्लीन रहते हो। दूसरा महत्वपूर्ण नहीं, पहले अपने में को तो जाग लो, अपने को तो देख लो। पहले दर्पण अपने चेहरे के सामने करो, उससे ही क्रांति की शुरुआत है, उससे ही धर्म का प्रारंभ है। इसलिए शास्ता हंसे और बोले, ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते, और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती। फिर भी बुद्ध ने सीधा नहीं कहा, फिर भी बुद्ध ने परोक्ष ही कहा। बुद्ध ने फिर भी सत्य ही कहा, लेकिन उस सत्य को व्यक्ति सूचक नहीं बनाया। सिर्फ इतना ही कहा, ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते। जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं, कपड़े नहीं, छप्पर नहीं, अगर वे निर्वाण की तलाश न करें, उन्हें क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उनके अभी जीवन की छोटी छोटी समस्याएं ही इतनी बड़ी हैं, उनको ही नहीं सुलझा पा रहे। लेकिन जिनके पास सब है, जिन्हें अब कोई उलझाव नहीं रहा है, वे भी अगर सत्य की तलाश न करते हो तो उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। अगर गरीब धार्मिक न हो, क्षम्य है। अगर अमीर धार्मिक न हो तो बुद्धू है, क्षम्य नहीं, तो जड़ है, मंद है। अगर गरीब धार्मिक हो तो महाबुद्धिशाली है, और अगर अमीर धार्मिक हो तो होना ही चाहिए। इसमें कुछ महाबुद्धिशाली होने की बात नहीं। इन सत्यों को ख्याल में रखना। जब तुम्हारे पास सब सुविधा हो, जब तुम घड़ी भर शांत बैठ सकते हो द्वार बंद करके, संसार को भूलने की सुविधा हो तुम्हें घड़ी भर के लिए, तो भूलना, क्योंकि उसी भूलने से तुम्हें परमात्मा की सुधि आनी शुरू होगी, सुरति जगेगी। बुद्ध ने कहा, हां महाराज ऐसा ही हाल है, और हंसे।
शायद कौशल नरेश ने उनके हंसने का भी यही अर्थ लगाया होगा कि हंस रहे हैं उस दुर्बुद्धि निसंतान श्रेष्ठी के लिए। फिर भी शायद न सोचा होगा यह हंसने का तीर कौशल नरेश की तरफ है। आदमी अपने को बचा लेता, बच जाता, तीर आता तो इधर सरक जाता, उधर सरक जाता, तीर को निकल जाने देता। ये तीर सीधा था। बुद्ध ने हंसकर जो कहना था कहा था। देखकर हंसे होंगे कि कैसी दुर्दशा है मनुष्य की। ये दूसरे की भूलें देख रहा है और उन्हीं भूलों में खुद पड़ा है। धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा अनंत काल तक स्वयं का हनन करती है। संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट करते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है। तुम ध्यान रखना, जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो जाने अनजाने आत्मघात कर रहा है, क्योंकि जो ध्यान नहीं कर रहा है वो आत्मा को ना पा सकेगा। जो ध्यान नहीं कर रहा है वो मरण धर्मा में उलझा रहेगा, और मरण धर्मा में जीवन का सार नहीं, वो क्षुद्र में ही लगा रहेगा, और क्षुद्र में कोई आनंद नहीं, क्षुद्र में कोई मुक्ति नहीं। ये आत्मघात है। जिसको तुम जीवन कहते हो ये आत्मघात है। रोज रोज मरते जाते, एक एक दिन बीतता और जीवन कम होता जाता। जितने दिन बीत गए उतने अवसर बीत गए, उतने दिन बीत गए जिनमें तुम स्वयं को उपलब्ध हो सकते थे, जिनमें परमात्मा का साक्षात हो सकता था, जिनमें शून्य घट सकता था, पूर्ण घट सकता था। उतने अवसर बीत गए। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बीत गए दिन उनके लिए बैठ के रो। अब जो बीत गए सो बीत गए, अब रोने में इसको भी मत गमा देना। और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहता है। और सदा समय, अगर एक पल भी बाकी है तुम्हारे जीवन का, और निश्चित ही अभी जीवित हो तो ये पल तो है ही, आने वाले पल की कोई बात नहीं, ये पल तो तुम्हारे हाथ में। ये पल भी अगर तुम पूरी त्वरा से अपने को देख लो तो रूपांतरण का पल हो जाए। एक क्षण में संसार मिट सकता है और परमात्मा सामने हो सकता है। गहन तीव्रता चाहिए, उत्तप्तता चाहिए, सब दांव पर लगाने की क्षमता चाहिए। दूसरी परिस्थिति, भगवान के तातविंस भवन में पांडु कंबल सिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इंदक के अपने लिए लाए भोजन में से कलछी भर अनिरुद्ध स्थविर को दिलाया दान का फल अंकुर के 10,000 वर्ष तक 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिए हुए दान से भी महाफल का हुआ। यह कैसा गणित है? इसके पीछे तर्क सरणी क्या है? इसे सुनकर शास्ता ने अंकुर से कहा, अंकुर, दान चुनकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोए हुए बीज की सदृश महाफल होता है, किंतु तूने वैसा नहीं किया, इसलिए तेरा दान महाफल नहीं हुआ। दान ही सब कुछ नहीं है, जिसे दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है, और जिस भाव दशा से दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, तीर्ण दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा तस्या ही वीत रागेशु दिन्नम होती महफलम। तीर्ण दोषानी खेतानी दोष दोषा अयम पजा तस्या ही वीत दोषेशु दिन्नम होती महफलम। तीर्ण दोषानी खेतानी मोह दोषा अयम पजा तस्मा ही वीत मोहेशु दिन्नम होती महफलम। तीर्ण दोषानी खेतानी इच्छा दोषा अयम पजा तस्या ही विगतेच्छु दिन्नम होती महफलम। खेतों का दोष है घास पात, खेतों का दोष है तृण, इसी तरह प्रजा का दोष है राग। इसलिए वीतराग लोगों को दान देने में महाफल होता है।
खेतों का दोष है तृण, इसी प्रकार प्रजा का दोष है द्वेष। इसलिए वीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। खेतों का दोष है तृण, इस प्रजा का दोष है मोह, इसलिए वीत मोह व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। खेतों का दोष है तृण, इस प्रजा का दोष है इच्छा, इसलिए विगतेच्छ व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। पहले तो परिस्थिति को खूब हृदयंगम कर लें। ये कथा थोड़ी अनूठी है। इस कथा में दो दृश्य, इस एक दृश्य में दो दृश्य समाये। पहला, भगवान तो अपने भिक्षुओं के पास बैठे, भिक्षुओं ने उन्हें घेरा हुआ है। उनके सामने ही एक महादानी अंकुर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने अपूर्व दान किया है। उसका दान ऐसा है कि इतिहास में खोजे से ना मिले। उसने ऐसा दान किया है 10,000 वर्ष तक, जन्मों जन्मों से वो दान कर रहा है। 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दान देता रहा है निरंतर। जितना दिया है उतना उसे और मिला है, लेकिन हर बार जितना मिला है वो भी उसने दे दिया है। ऐसे उसका धन भी बढ़ता गया, उसका दान भी बढ़ता गया। जितना दान बढ़ा है उतना धन बढ़ा, जितना धन बढ़ा उतना उसने दान बढ़ाया है। ऐसे 10,000 सालों में उसकी सारी जीवन यात्रा दान की महाकथा है। 12 योजन तक चूल्हों को बनवा रखा है उसने, और उसमें जो भी तैयार होता है रोज भोजन वो दान करता है। लाखों लोगों को भोजन देता है, कपड़े देता है। वो अंकुर महासृष्टि सामने ही बुद्ध के बैठा। ऊपर आकाश में देवताओं की बैठक हो रही। वे देवता आपस में सोचते हैं कि एक बड़ी अजीब बात है, ये अंकुर बैठा बुद्ध के सामने, इसने इतना दान दिया है, लेकिन हमने सुना है एक छोटे से दान के सामने भी इसका दान कुछ नहीं है। वो दान किया था इंदक नाम के आदमी ने। वो इंदक भी वहां मौजूद है, कहीं पीछे बैठा होगा, क्योंकि वो महाश्रेष्ठी नहीं है, उसको कोई जानता भी नहीं है। उसका दान भी ऐसा नहीं कि उसकी कोई प्रशंसा करे। उसने दान दिया था अनिरुद्ध नाम के एक बूढ़े भिक्षु को, स्थिविर अनिरुद्ध को। वो बुद्ध के खास शिष्यों में एक थे, जो बुद्ध के सामने ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। इंदक ने अपने लिए लाए भोजन में से, इंदक खुद ही भिक्षु है, लेकिन अनिरुद्ध बीमार थे और इंदक अपने लिए मांग के भोजन लाया था। बूढ़े अनिरुद्ध को उसने कलछी भर अपने भोजन में से भोजन दिया, और देवता कह रहे हैं कि हमने सुना है उसका दान अंकुर के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है और महाफल लाने वाला है। भगवान के तातविंस भवन में पांडुकमल शिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इंदक के अपने लिए लाए भोजन में से कलछी भर अनिरुद्ध स्थिविर को दिलाया दान का फल अंकुर के 10,000 वर्ष तक 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिए हुए दान से भी महाफल हुआ है। यह कैसा गणित है? इसके पीछे तर्क सरणी क्या है? इसके पीछे बड़ी तर्क सरणी। अंकुर ने जो दिया है उसके पास बहुत है, इसलिए दिया है। दे के उसे कोई अड़चन नहीं होती। देना सुविधापूर्ण है। सच तो यह है कि उसे हाथ में एक कला पकड़ गई, एक कुंजी पकड़ गई। 10,000 सालों में जितना दिया उतना धन बढ़ता गया। उसने और दिया तो और धन बढ़ता गया है। देने से उसे कोई कष्ट नहीं हुआ है, देने से उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। देने में कोई त्याग नहीं है, कोई बलिदान नहीं। देना सुविधापूर्ण है। इंदक का देना ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है। इंदक भीख मांग के लाया। वो गरीब भिखारी जैसा भिक्षु है,
उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसे कोई जानता नहीं, उसे भीख मिलना भी मुश्किल होती होगी। तुम थोड़ा सोचो, बुद्ध जब एक गांव में आते थे तो उनके साथ 10,000 भिक्षु आते थे, छोटे छोटे गांव बिहार के। उन 10,000 भिक्षुओं को भोजन मिलना बड़ी कठिन बात थी। जो अग्रणी थे उनको तो सरलता से मिल जाता था, लोग निमंत्रण दे देते थे, महाकाश्यप को, कि सारीपुत्र को, कि मोगलान को, कि अनिरुद्ध को, कि सारीपुत्र को, कि मंजूश्री को। ये तो बड़े बड़े प्रसिद्ध बोधिसत्व थे, इनको तो लोग निमंत्रण करके ले जाते थे। लेकिन फिर 10,000 भिक्षुओं की भीड़ थी, उसमें दीनहीन भिक्षु भी थे जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था। इनको भिक्षा मिलनी भी कठिन हो जाती थी। इंदक ऐसा ही गरीब भिक्षु है, अज्ञात नाम, अज्ञात कुल। मुश्किल से भिक्षा मिली होगी, हो सकता है 2-4 दिन बाद मिली हो, 2-4 दिन भूखा रहा हो, और इधर आया और देखा कि अनिरुद्ध बीमार हैं, बूढ़े हैं और भिक्षा मांगने नहीं जा सके। शायद जो थोड़ा सा लाया था उसमें से आधा या आधे से ज्यादा कलछी भर अनिरुद्ध को उसने दे दिया है। इसके पीछे सीधा गणित है। जब तुम बिना किसी कष्ट के देते हो, देना तो अच्छा है, लेकिन इसका महाफल नहीं हो सकता। फल होगा, महाफल तो तब होगा जब तुम जरूरत पड़े तो अपने को त्याग के भी देते हो, अपने को दांव पर लगा के भी देते हो, तब महाफल होगा। फल और महाफल में क्या फर्क है? फल बाहर का होता, महाफल भीतर का। फल तो हुआ अंकुर को, धन दिया था, धन मिलता रहा, जितना दिया उतना धन मिलता रहा, ये फल है। इससे यह मत समझना कि उसको कम मिला, 10 रुपए दिए थे तो 1000 मिले, 1000 दिए तो 10,000 मिले, 10,000 दिए तो लाख मिले कि करोड़ मिले। तुम्हारे हिसाब में तो खूब महाफल हुआ, लेकिन बुद्ध की विचार सरणी में वो महाफल नहीं है, क्योंकि धन ही मिला ना। 1 रुपया दिया था, करोड़ रुपए मिला तो बाहर का ही दिया था, बाहर का ही मिला। फिर ये करोड़ भी दे दोगे तो और अनंत करोड़ मिलेंगे, मगर मिलेगा बाहर का ही। बाहर का दोगे तो बाहर का ही मिलेगा, बाहर के देने से भीतर का नहीं मिलता है, और भीतर है असली महाफल। इस इंदक गरीब भिक्षु ने वो जो कलछी भर दिया, इसमें भीतर का भी कुछ दिया। बाहर का तो दिया ही, वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है, भीतर का भी कुछ दिया। इसमें त्याग है, इसमें आहुति है, इसमें अपने को बात देने की क्षमता है। इसने अपने को हटा लिया बीच से, इसने अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया, अपनी अस्मिता को बीच में नहीं आने दिया कि मुझे भी जरूरत है, कि मैं भी भूखा हूं, कि मैं 2 दिन का भूखा हूं। इसने ये कोई बात नहीं आने दी। वृद्ध बीमार अनिरुद्ध, इसने अपना भोजन उन्हें दे दिया। ये शायद उस दिन भूखा ही रह गया होगा, अधपेट रह गया होगा, पानी पी के ही सो गया होगा। इसने भीतर का कुछ दिया है, इसका महाफल हुआ है। देवताओं में चर्चा चलती, क्योंकि देवता भीतर की बात नहीं देख सकते, देवता बाहर की ही देख सकते हैं। जो भीतर की देख लें वो तो बुद्ध पुरुष हो जाते, उनको देवता नहीं कहा जाता, वो देवताओं के पार हो जाते। देवता तो सुख देख सकते हैं, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। देवता तो सुख में तल्लीन है, उनकी बाहर की पकड़ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कुछ जचती नहीं, ये कौन सा नियम है। हमने सुना कि इंदक का फल ज्यादा है, शायद बुद्ध ने कहा होगा कि इंदक का फल ज्यादा है। अंकुर का फल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बाहर बाहर का है। इससे इसकी आत्मा अछूती रह गई। इसे सुनकर, देवताओं की इस चर्चा को सुनकर, शास्ता ने अंकुर से कहा, जो सामने ही बैठा हुआ है, कि अंकुर,
दान चुनकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोए हुए बीज की सदृश महाफल होता है। किंतु तूने वैसा नहीं किया, इसलिए तेरा दान महाफल नहीं हुआ। दान ही सब कुछ नहीं है, जिसे दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है, और जिस भाव से दिया वह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। किसको दिया? जीसस भी बीज और खेत की बात करते हैं। वो कहते हैं किसी ने आके खेत में बीज फेंके, कुछ बीज रास्ते पर पड़े, रास्ता कठोर था, पथरीला था, बीज नहीं उगे, मेड़ पर उगे तो जरूर, लेकिन मेड़ पर लोग चलते थे, इसलिए उगे और मर गए। कुछ बीज खेत के बीच पड़े, उगे भी और बड़े फलवान हुए। ऐसा ही बुद्ध कहते हैं बीज कहां डाला इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। बीज तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन बीज को किस भूमि में बोया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी भूमि खोजी कि ऐसे ही कहीं डाल दिया, रास्ते पे डाल दिया, मेड़ पर डाल दिया, जहां से लोग चलते हैं वहां डाल दिया, कि ठीक ठीक भूमि खोजी। दान अगर ठीक भूमि खोज कर किया, फिर किस भाव से दिया। अंकुर को एक कुंजी हाथ लग गई, तो वो देखता है धन देने से धन मिलता है, ये तो बड़ा हिसाब सस्ता हो गया, ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो जिसको मिल जाएगी कुंजी वही ये करने लगेगा। तुम डरते हो कि देने से कहां मिलने वाला है, जो हाथ में वो चला जाएगा, इसलिए नहीं देते। लेकिन तुम में और अंकुर में बहुत फर्क नहीं है। तुम इसलिए नहीं देते कि तुम डरते हो कि देने से चला जाएगा, अंकुर देता है क्योंकि जानता है कि देने से मिलता है। मैंने सुना है एक कार को एक भिखमंगे ने रोका, कार रुकी, भिखमंगे ने कहा कुछ मिल जाए। भिखमंगा तो भिखमंगा था, लेकिन चेहरे का ढंग कुलीन था। कपड़े यद्यपि पुराने थे, फट गए थे, लेकिन कीमती थे। व्यक्ति के मांगने में, उसकी भाषा में शिष्टता थी, पढ़ा लिखा था, विश्वविद्यालय का स्नातक होगा। उसके पास हवा सुसंस्कृत की थी, यद्यपि दीनहीन खड़ा था। वो धनपति चकित हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें देख के कह सकता हूं कि तुम अच्छे कुल से आते हो, सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ये दुर्दशा कैसे हुई। उसने कहा आप ना पूछे, दुख ना पूछे, कुछ दे सकते हो दे दे। उस धनपति ने $100 निकाल के उसको दिए उसके लिए, और कहा कि अब आपको बता ही दूं, यही हालत मेरी थी कुछ वर्षों पहले, ऐसे 100 दे दे के बर्बाद हुआ। आप भी ज्यादा दिन इस हालत में ना रहेंगे, मैं आपकी भविष्यवाणी किए देता हूं। जो मेरी हालत हो गई वही आपकी हो जाएगी। आमतौर से यही हम सब सोचते हैं कि दिया तो गया, इसलिए हम पकड़ते हैं। इस अंकुर को यह कला हाथ लग गई कि दिया तो बढ़ता है, मगर तुम में और अंकुर में बुनियादी भेद नहीं है। तुम भी धन को पकड़ रहे हो, वो भी धन को पकड़ रहा है, इसलिए भाव कोई शुभ नहीं है। और चूंकि से मिलता है, इसलिए देने में वो पात्रता की भी फिक्र नहीं करता। देने से मिलता है, कोई ले जाए, चोर ले जाएं, हत्यारे ले जाएं, फिर चाहे इसके धन को पाके हत्यारे हत्या करें और चाहे चोर इसके धन को पाके चोरी करें, इसकी से कोई चिंता नहीं। ये फिक्र ही नहीं करता कि किस खेत में बीज पड़ रहे हैं, इसको तो मिलने का राज हाथ लग गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसको दिया ये भी ख्याल में रहे, और किन को देने योग्य है। खेतों का दोष तृण, जैसे खेतों में घास पात उगी हो, वहां तुम बीजों को फेंक दो, खराब हो जाएंगे, घास पात खा जाएगी उन बीजों को। पैदा भी होंगे तो बढ़ ना पाएंगे, घास पात में खो जाएंगे। ऐसे ही प्रजा का दोष राग है, उसके राग को ही बढ़ाएगा। जैसे किसी आदमी को तुमने रुपए दे दिए और वो वैश्यागामी है, तो करेगा क्या रुपयों का, वो वैश्या के यहां चला जाएगा। मैंने सुना है एक चर्च में एक परिवार कभी नहीं आता था,
तो चर्च की महिलाओं की समिति थी, उनको बड़ी चिंता हुई। वो सारी महिलाएं उसके पास गईं कि तुम कभी चर्च नहीं आते। उन्होंने कहा हम कैसे आए, हमारे पास एक ही जोड़ी कपड़े, इन्हीं को हम बाजार में पहनते, इन्हीं को हम काम में पहनते, ये फट भी गए, पुरानी भी हो गए, चर्च में इनको पहन के इस गंदगी को लेके कहां है, हमारे पास दूसरी जोड़ी कपड़े नहीं। उन महिलाओं को बड़ी दया आई, उन्होंने जल्दी से पैसा इकट्ठा किया सबने। दूसरे रविवार को उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा की चर्च में, लेकिन वो नहीं आए। बड़ी चकित हुई, वापस उसके घर पहुंची, पूछा कि आए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के हम जब आईने में अपनी चेहरे देखे तो इतने सुंदर मालूम पड़े कि हम सिनेमा चले गए। ऐसे जच रहे थे कि हमने सोचा चर्च में क्या सार, चर्च में जाने से होगा भी क्या। कुछ पैसे भी आप लोग छोड़ गई थी, तो फिर सिनेमा के बाद हम होटल चले गए, उसी में सब समय समाप्त हो गया। तुम जिसको दे रहे हो वह क्या करेगा, इसकी थोड़ी सद्बुद्धि चाहिए। जिसकी कोई काम वासना ना रही हो, जिसके मन में कोई लोभ ना रहा हो, अगर उसकी भूमि में तुम अपने दान का बीज डाल दोगे तो महाफल होगा, आंतरिक फल होगा। खेतों का दोष घासपात, प्रजा का दोष द्वेष। अगर तुम किसी हत्यारे को पैसे दे दोगे तो करेगा क्या? वो बंदूक खरीद लेगा, वो किसी की हत्या कर देगा। मैंने सुना है कि एक लंगड़ा और एक अंधा साथ साथ रहते थे। तुमने कहानी सुनी होगी। जंगल में जब आग लग गई थी तो उन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और जंगल से बाहर आ गए। तो लंगड़ा देखता रहा, अंधा चलता रहा। दोनों आग से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आकर उनमें झगड़ा हो गया। अक्सर ऐसा हो जाता, आग से बाहर आके झगड़ा होता, क्योंकि वो ये कहने लगे कि मैंने बचाया तुझे, वो कहने लगा मैंने बचाया तुझे, मैं आ गया बीच में। मारपीट हो गई। पुरानी कहानी है। उन दोनों ईश्वर देखता रहता था ऊपर से कि कहां क्या हो रहा है। अब तो थक गया, ऊब गया, और अंधे लंगड़ों को कब तक देखता रहे। उसे बड़ी दया आई। उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दूं जाके। आया, दोनों नाराज होकर एक दूसरे से खोखी, और लंगड़ा सोच रहा था इस अंधे की टांग कैसे तोड़ दूं। तभी ईश्वर आया। उसने पूछा पहले को, उसने सोचा कि जब मैं अंधे से पूछूंगा कि तू कोई एक वरदान मांग ले, तो वो मांगेगा वरदान कि मेरी आंखें ठीक कर दो। जब उसने अंधे से कहा कि कोई एक वरदान मांग ले, तो अंधे ने कहा कि हे प्रभु, जब दे ही रहे हो, इतना दिल दिखा रहे हो, तो एक काम करो, इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो। और यही लंगड़े ने भी किया। ईश्वर तो बहुत चौंका, तभी से तो आता नहीं कि अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक हैं। लंगड़े से पूछा, सोचता था यही कि कम से कम ये बुद्धि दो कि इस अंधे की टांगें तोड़ दो। आदमी जैसा है, ईश्वर के वरदान का भी गलत ही उपयोग होगा। तुम्हारे दान की क्या बात है। खेतों का दोष घासपात, इस प्रजा का द्वेष दोष है। इसलिए वीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। उन्हें देना जो वीत द्वेष हो। तो तुमने जो दिया है उसकी शुभ ही शुभ परिणति होगी। खेतों का दोष घासपात, प्रजा का दोष मोह। इसलिए वीत मोह व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। खेतों का दोष घासपात, प्रजा का दोष इच्छार करना, चिंतन करना, मनन करना। तुम्हारा जीवन दान बने, प्रेम बने, निरअहंकार भाव बने, और तुम्हारा जीवन उन दिशाओं में संलग्न हो जाए, उन खेतों में तुम्हारे बीज पड़े दान के और प्रेम के, जहां राग के, द्वेष के, इच्छाओं के, घृणाओं के, तृष्णाओं के जहर नहीं है। फिर
महाफल निश्चित है।